दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर हैं। दोस्तों, आज भारत सरकार ने 2023 का अपना सालाना बजट पेश कर दिया। इस बजट में आपके लिए क्या कुछ खास है, मैं आपको बेहद आसान भाषा में बताने वाला हूं। कोशिश करूंगा कि आपको जो मैं बता रहा हूं वो समझ में भी आए। दोस्तों, सबसे पहले आप बजट की समरी समझ लीजिए। इस बजट की सबसे बड़ी बात यह है कि अब से 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसमें कुछ तकनीकी पहलू भी हैं जिसे मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। दूसरा, नौकरी के नाम पर सरकार के पास देने के लिए बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, तो युवाओं को फिलहाल सरकारी भत्ते पर ही अपना जीवन काटना पड़ेगा। हालांकि सरकार ने बजट में घोषणा की है कि युवाओं के स्टार्टअप पर फंड दिया जाएगा। देश के गरीबों को जो मुफ्त सरकारी राशन मिल रहा है वो 1 साल तक और मिलता रहेगा। एलईडी टीवी, मोबाइल जैसी चीजें सस्ती हो जाएंगी। धूम्रपान करके अगर आप फेफड़े जलाते हैं तो सिगरेट छोड़ दें, क्योंकि अब सिगरेट और महंगी होने वाली है। चलिए अब आपको इस पूरे बजट का लब्बो-लुआब विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात मिडिल क्लास की। तो दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स पेयर को राहत तो दी, लेकिन उनको जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में नया इनकम टैक्स स्लैब या सिस्टम चुनेंगे। पुराना टैक्स सिस्टम लेने वाले टैक्स पेयर पहले जैसे ही टैक्स देते रहेंगे। नया टैक्स सिस्टम चुनने वालों के लिए रिबेट की लिमिट जो है वो 7 लाख रुपए तक कर दी गई है। पहले ये 5 लाख रुपए थी। बजट में सैलरीड क्लास को एक और राहत दी गई है। दोस्तों, नए टैक्स सिस्टम में 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल कर लिया गया है, यानी 7.5 लाख रुपए तक की सैलरी पर अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसको ऐसे समझें, 7.5 लाख रुपए पर पहले 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा लें, बचे 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए होते ही आप रिबेट के दायरे में आ जाएंगे और पूरी टैक्स छूट आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आपकी कमाई सैलरी से नहीं होती है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा आपको नहीं मिलेगा, यानी कि आपकी इनकम 7 लाख रुपए से अगर 1 रुपया भी ज्यादा हुई तो आपको टैक्स पूरा चुकाना पड़ेगा। अब बात करते हैं क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ इस बजट में। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में बैटरी से चलने वाली गाड़ियां, मोबाइल फोन आदि सस्ते हो जाएंगे, लेकिन सिगरेट, सोना और चांदी आदि महंगा हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने मोबाइल फोन के कुछ पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी, यानी कि वो माल जो बाहर से मंगाया जाता है उस पर जो सरकार टैक्स वसूल करती है उसको कम कर दिया है, और इसी तरीके से उसने सोना और चांदी पर वही टैक्स बढ़ा दिया है। बात अगर रोजगार की करें तो इस साल फाइनेंस मिनिस्टर ने पूरे बजट में रोजगार या जॉब शब्द का इस्तेमाल सिर्फ 4 बार ही किया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का 4.0 वर्जन लॉन्च करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नौकरियों के लिए तैयार करने के लिए 30 स्किल इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। इसके अलावा नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत 47 लाख युवाओं को सपोर्ट देने के लिए 3 साल तक भत्ता दिया जाएगा। इस साल फाइनेंस मिनिस्टर ने पूरे बजट में रोजगार या जॉब शब्द का इस्तेमाल महज 4 बार किया, यानी नौकरी वोकरी पर बहुत ज्यादा फोकस है नहीं सरकार का। हालांकि युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नौकरियों के लिए तैयार करने के लिए 30 स्किल इंडिया सेंटर खोले जाने के लिए कहा है। वहीं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को ऑन जॉब ट्रेनिंग देने की बात कही है। अब बात करते हैं किसानों की। तो दोस्तों, सरकार ने किसानों के लिए इस बार कुछ खास नहीं किया है। किसानों की प्राथमिकताएं सरकार के लिए किनारे ही रख दी गई हैं। किसानों के लोन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड का बजट सिर्फ 1.5 लाख करोड़ बढ़ाया गया। सरकार ने 18.5 लाख से बढ़ाकर यह बजट अब 20 लाख का कर दिया है। हालांकि सरकार ने 2 और घोषणाएं किसानों के लिए की हैं, लेकिन उनका सीधा फायदा किसानों को कैसे होगा ये नहीं बताया।
पहला है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर। इस ओपन सोर्स से किसानों को खाद और बीज से लेकर मार्केट और स्टार्टअप्स तक की जानकारी मिल सकेगी। और दूसरा है एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड। इसके जरिए गांव में युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने का मौका मिलेगा। अब बात करते हैं एमएसएमई यानी कि लघु और मझोले उद्योगों की। दोस्तों, बजट में ऐलान किया गया है कि देश में जो 6 करोड़ से ज्यादा छोटे मझोले उद्योग और 84,000 से ज्यादा स्टार्टअप हैं, उनके लिए नई क्रेडिट गारंटी स्कीम 1 अप्रैल 2023 से लागू कर दी जाएगी। अब 3 करोड़ तक के टर्नओवर वाले एमएसएमईज को टैक्स में राहत दी जाएगी। वित्त मंत्री ने पिछले साल एमएसएमई सेक्टर के लिए लोन गारंटी स्कीम को नया बनाने का प्रस्ताव दिया था। इस बार कॉर्पस में 9,000 करोड़ जोड़कर इस स्कीम को 1 अप्रैल 2023 से शुरू कर दिया जाएगा। इसमें छोटे और मझोले उद्यमों को बिना गारंटी के 2 लाख करोड़ रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका सालाना टर्नओवर 3 करोड़ है तो आपका ऑडिट नहीं होगा। दोस्तों, इन सब के अलावा कुछ अहम बातें और हैं जो आपके लिए जाननी जरूरी हैं, जो आपकी रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी हुई हैं। जैसे सेविंग्स अकाउंट यानी कि बचत खाते में रखी जाने वाली लिमिट सरकार ने बढ़ा दी है। यानी अब तक आप खाते में 4.5 लाख रुपए ही रख सकते थे, अब से आप 9 लाख रुपए तक अपने बचत खाते में सेव कर पाएंगे। इसके अलावा सरकार ने महिलाओं के लिए सम्मान बचत पत्र योजना शुरू की है। इस योजना के तहत अगर महिलाएं सालाना 2 लाख रुपए तक की बचत अगर वो करती हैं तो उनको 7.5% की दर से ब्याज दिया जाएगा। इसके अलावा देश में 5G नेटवर्क आ चुका है, आप सभी को पता है। इसलिए इस सर्विस पर चलने वाले ऐप डेवलप करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 लैब बनाई जाएंगी। सरकार का कहना है कि इन लैब्स के जरिए नए अवसर, बिजनेस मॉडल और रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। अब आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर ये बताइएगा कि आपको सरकार का ये बजट कैसा लगा। साथ में ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और दूसरों तक शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।